गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको लेके चलने वाली हूँ भगवान शिव को समर्पित वैद्यनाथ धाम मंदिर के दर्शन की यात्रा पे, जिसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग माना गया है। तो अगर आप भी बाबा वैद्यनाथ के दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो चुनी है, क्योंकि इस एक ही वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। जैसे कि आपको वैद्यनाथ धाम तक कैसे पहुंचना है, वहां कहां रुकना है, खाने पीने की वहां क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं, कहां कहां आपको दर्शन करने हैं, कितने दिन का ट्रिप प्लान करें, कौन सा सबसे बेस्ट टाइम रहेगा विजिट करने के लिए। और इस सब के साथ वीडियो के एंड में ये भी बताऊँगी कि इस विजिट में आपका कुल खर्चा कितना आने वाला है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि मैं आप सबके लिए यात्रा संबंधी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आती रहती हूँ। तो चलिए अब बिना देर किए हुए जल्दी से स्टार्ट करती हूँ वीडियो को। और सबसे पहले आपको बताती हूँ कि आपको वैद्यनाथ धाम तक पहुँचना कैसे है। तो गाइज आप फ्लाइट, ट्रेन या बस में से किसी भी विकल्प का चुनाव करके वैद्यनाथ धाम तक पहुँच सकते हैं। सो गाइज अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वैद्यनाथ धाम मंदिर का नियरेस्ट एयरपोर्ट देवघर एयरपोर्ट है, जिसकी मंदिर परिसर से दूरी लगभग 9 किलोमीटर की है। और आपको यहाँ एयरपोर्ट के बाहर से काफ़ी सारी टैक्सीज और ऑटो रिक्शाज मिल जाएंगे, जो कि आपको मंदिर तक पहुँचा देंगे। लेकिन अगर आपको आपके शहर से देवघर एयरपोर्ट तक के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलती है, उस केस में आप पटना एयरपोर्ट आ सकते हैं। और पटना एयरपोर्ट से वैद्यनाथ धाम मंदिर तक की जो दूरी है वो लगभग 260 किलोमीटर की है, जिसके लिए आपको वहां से काफ़ी सारी ट्रेन्स, बसेस और टैक्सी मिल जाएंगी मंदिर तक पहुंचने के लिए। एंड गाइस अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन वैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन है, जो कि मंदिर परिसर से मात्र 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको काफ़ी सारे ऑटो रिक्शाज मिल जाएंगे, जो कि आपसे मात्र 10 रुपये चार्ज करेंगे और आपको मंदिर के पास तक छोड़ देंगे। या फिर अगर आप चाहें तो आप पैदल वॉक करते हुए भी मंदिर तक जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको आपके शहर से वैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है, उस केस में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उस केस में आप यहाँ के दूसरे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जसीडीह रेलवे स्टेशन आ सकते हैं, जिसकी मंदिर परिसर से दूरी लगभग 7 किलोमीटर की है। और ये 7 किलोमीटर कवर करने के लिए आपको जसीडीह रेलवे स्टेशन के बाहर से ही ऑटो रिक्शाज मिल जाएंगे, जो कि आपको मंदिर परिसर तक पहुँचा देंगे। एंड गाइस अगर आप बस से आने की सोच रहे हैं तो आप वो भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पटना, रांची या आसपास के शहरों से आपको वैद्यनाथ धाम मंदिर तक के लिए नियमित बस सेवाएं उपलब्ध हैं, जिनमें आपको स्टेट ट्रांसपोर्ट के साथ साथ कुछ प्राइवेट बसेस भी देखने को मिल जाएंगी। और अगर आप अपनी खुद की गाड़ी से आ रहे हैं तो आप वो भी आ सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको मंदिर से लगभग 300 मीटर की दूरी पर शिवगंगा मोहल्ला है, वहाँ पे पार्किंग करनी होगी। वहाँ पे पार्किंग स्पेस बनी हुई है। चलिए दोस्तों, अब देवघर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको अपने रहने के लिए एक होटल देखना है। तो आप रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट से जो ऑटो रिक्शा करेंगे वो आपको टावर चौक तक छोड़ेगा। और टावर चौक से मंदिर परिसर की जो दूरी है वो लगभग 400 मीटर की है। तो आपको यहाँ टावर चौक के पास उतर जाना है और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे होटल्स और धर्मशाला के ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। और अगर हम इनके रेट की बात करें तो आपको यहाँ 400 से स्टार्टिंग करके 2,500-3 हज़ार तक के बीच होटल्स आराम से मिल जाएंगे। आप अपनी सुविधा और बजट के अनुसार इनका चयन कर सकते हैं। लेकिन गाइज अगर आप पीक टूरिस्ट सीज़न के टाइम पे आ रहे हैं यहाँ, जैसे कि सावन के टाइम पे, तो हो सकता है आपको टावर चौक के आसपास होटल अवेलेबल ना मिले। उस केस में आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उस केस में आप यहाँ जलसार रोड, कॉलेज रोड या देवघर बस स्टैंड के आसपास भी काफ़ी सारे होटल बने हुए हैं, आप उनमें भी स्टे कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ वैद्यनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भी कुछ धर्मशाला या लॉज बने हुए हैं, आप इनमें भी बुकिंग करा सकते हैं। लेकिन इनकी बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती है, इसके लिए आपको यहाँ आके ही बुकिंग करानी होगी। और बुकिंग इनमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही होती है, यानी कि अगर रूम अवेलेबल हुआ तो ही आपको मिलेगा। और दोस्तों बात करें अगर हम यहाँ खाने की, तो आपको यहाँ खाने पीने की किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि आपको यहाँ मंदिर के आसपास ही काफ़ी सारे रेस्टोरेंट और ढाबे देखने को मिल जाएंगे, जिनमें आपको नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन हर तरह का खाना अवेलेबल है। और बात करें अगर हम इनके कॉस्ट की, तो 80 रुपये से स्टार्टिंग करके 150 तक के बीच आपको यहाँ वेज थाली आराम से मिल जाएगी। चलिए दोस्तों अब जल्दी से जान लेते हैं कि आपको यहाँ पे दर्शन कैसे करने हैं। तो यहाँ दर्शन करने के लिए आपको मंदिर के पश्चिमी गेट से प्रवेश करना है और इसके बाद आपको लाइन में लग के मंदिर के गर्भगृह तक जाना है। और यहाँ दर्शन करने में आपका कितना समय लगेगा ये इस बात पे निर्भर करता है कि आप जिस समय गए हैं उस समय भीड़ कैसी है। अगर आप सावन के महीने में जाते हैं उस समय आपको यहाँ भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलेगी।
उस समय आपको यहाँ पे लगभग 5 से 6 घंटे का भी समय लग सकता है दर्शन करने में। वहीं अगर आप नॉर्मल डेज़ में जाते हैं तो उस समय आपको 1 से 1.5 घंटे में दर्शन मिल जाएंगे। लेकिन गाइज़ यहाँ पे चाहे सावन हो या नॉर्मल डेज़ हो, सोमवार के दिन आपको भीड़ देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करनी है और लाइन में लग के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना है। और दर्शन करने के लिए जाते वक्त आपके पास किसी भी तरह का लेदर का बेल्ट या पर्स वगैरह नहीं होना चाहिए। इसे आप होटल के रूम पे ही छोड़ के आइए। इसके अलावा मंदिर के अंदर मोबाइल फ़ोन या कैमरा ले जाने को लेकर किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन मंदिर के गर्भगृह में फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करना स्ट्रिक्टली मना है। तो आपको यहाँ पे बस भक्ति भाव के साथ भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए मंदिर के गर्भगृह में जाना है। वहाँ पे बाबा बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हैं, पूजा अर्चना करनी है, अपनी मनोकामना मांगनी है और इसके बाद आपको गर्भगृह के बाहर आ जाना है। और यहाँ मंदिर प्रांगण में और भी काफ़ी सारे मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पे लगभग 21 मंदिर और हैं, इनमें भी आपको दर्शन कर लेना है। लेकिन इनमें सबसे पहले आपको दर्शन करने हैं माँ पार्वती के मंदिर में, जो कि आपको बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग मंदिर के ठीक बगल में ही देखने को मिल जाएगा। और माता के इस मंदिर को 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। इसे हाथ्रपीठ के रूप में जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ माता सती का हृदय गिरा था। एंड गाइज, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको कहीं भी और ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। ये आपको सिर्फ देवघर में ही देखने को मिलेंगे। यही कारण है कि इस मंदिर का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और आपको यहाँ पे भोलेनाथ और माता पार्वती का मंदिर गठजोड़े में देखने को मिलेगा। एंड गाइज, अगर आप यहाँ सावन के महीने में आ रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हर साल यहाँ सावन के महीने में श्रावणी मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि आषाढ़ पूर्णिमा के अगले दिन से शुरू हो जाता है और लगभग 1 महीने चलता है, जिसमें आपको भक्तों और कांवड़ियों की भारी भीड़ देखने को मिलेगी। और यहाँ से लगभग 105 किलोमीटर दूर सुल्तानगंज में गंगा उत्तर वाहिनी है और भगवान श्री राम ने सुल्तानगंज की उत्तर वाहिनी गंगा के जल से ही बाबा बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक किया था। इसलिए सुल्तानगंज की गंगा जल का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। यही कारण है कि श्रद्धालु श्रावण मास में बड़ी संख्या में सुल्तानगंज पहुंचते हैं और सुल्तानगंज की गंगा नदी से 2 पात्रों में जल भरकर कंधे पर कांवड़ को लटका के भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए नंगे पैर 105 किलोमीटर चलकर देवघर पहुंचते हैं। और देवघर पहुंचने के बाद भी लगभग 8 से 10 किलोमीटर लंबी कतार में लगकर बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन और जलाभिषेक करते हैं। और एक पात्र के जल से यहाँ देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम का जलाभिषेक करते हैं और दूसरे पात्र के जल से देवघर से लगभग 42 किलोमीटर दूर स्थित बाबा बासुकीनाथ का जलाभिषेक करते हैं। यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि बासुकीनाथ बाबा का जलाभिषेक नहीं किया तो यात्रा अधूरी और असफल मानी जाती है। तो इसके बाद आपको यहाँ से 42 किलोमीटर दूर बाबा बासुकीनाथ के दर्शन करने के लिए जाना है, जिसके लिए आपको यहीं से ऑटो, टैक्सी या फिर बस मिल जाएगी, जो कि आपसे 50 से 60 रुपये प्रति व्यक्ति तक चार्ज करेंगे और आपको बाबा बासुकीनाथ के मंदिर पहुँचा देंगे। यहाँ पे आपको मुख्य मंदिर के पास में ही शिवगंगा तालाब देखने को मिल जाएगा। श्रद्धालु इस शिवगंगा तालाब में स्नान करते हैं और इसके बाद मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। यहाँ पे आपको भगवान शिव और माता पार्वती का विशाल मंदिर देखने को मिल जाएगा। आप इनमें भी दर्शन पूजन कर लीजिए और इसके बाद आपको होटल वापस आके उस दिन होटल में ही स्टे कर लेना है। और इसके बाद दोस्तों आप नेक्स्ट डे बैद्यनाथ धाम मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर विजिट कर सकते हैं नौलखा मंदिर। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये मंदिर लगभग 146 फीट ऊंचा है और बेलूर में निर्मित रामकृष्ण मंदिर के जैसा ही बनाया गया है। और ये आकर्षक मंदिर राधा कृष्ण को समर्पित है और इसके निर्माण में लगभग 9 लाख रुपए की लागत लगी थी, जिसकी वजह से इस मंदिर का नाम नौलखा मंदिर रख दिया गया। तो आप यहाँ पे भी दर्शन पूजन कीजिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और इसके बाद आप यहाँ से लगभग 6.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे विजिट कर सकते हैं तपोवन पहाड़ी, जहाँ पर एक पवित्र शिव मंदिर स्थित है जिसे तपोनाथ महादेव के नाम से जाना जाता है। और इस मंदिर के अलावा भी इस स्थान पर कई गुफाएं हैं, जिनमें से एक गुफा में शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर ऋषि वाल्मीकि तपस्या करने के लिए आए थे। तो आप यहाँ पे जाकर भगवान तपोनाथ यानी कि भोलेनाथ के दर्शन तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आपको यहाँ पे हनुमान जी के भी दर्शन करने को मिल जाएगा। एंड गाइज, इसके बाद आप यहाँ से लगभग 13.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे विजिट कर सकते हैं त्रिकूट पर्वत। यहाँ पे भी आपको भोलेनाथ का मंदिर देखने को मिल जाएगा, आप उसमें भी जाकर दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ त्रिकूट पर्वत पे आप चाहें तो पैदल भी ट्रैकिंग करते हुए जा सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो यहाँ पे रोपवे की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसके लिए आपको 150 रुपये प्रति व्यक्ति पे करना पड़ेगा। और ये 150 आपकी राउंड ट्रिप के हैं, यानी कि जाना आना दोनों इंक्लूडेड है इसमें।
एंड गाइस, अब अगर यहाँ दर्शन करने के बाद आप कुछ खरीदारी करने का मन बना रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि देवघर फेमस है अपने पेड़ों के लिए। तो आप यहाँ से अपने लिए, अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के लिए पेड़ा भी लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ मंदिर परिसर के पास ही आपको काफ़ी सारी दुकानें देखने को मिल जाएंगी, जिनमें आपको एक से एक सुंदर सुंदर रंग बिरंगी लाख की चूड़ियाँ देखने को मिलेंगी। तो आप उनकी भी खरीदारी यहाँ से कर सकते हैं। और दोस्तों, अब आ जाता है सबसे बड़ा सवाल कि आपको बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन करने के लिए कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए और कौन सा सबसे बेस्ट टाइम रहेगा यहाँ विजिट करने के लिए। तो आपके लगभग 1 से 2 दिन की ट्रिप सफिशिएंट रहेगी यहाँ बैद्यनाथ धाम में दर्शन करने के लिए। और इस 2 दिन में आप लगभग सारी प्लेसेस कवर कर लेंगे। और वैसे तो भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आप साल भर में कभी भी यहाँ आ सकते हैं, लेकिन यहाँ विजिट करने का जो सबसे अच्छा समय माना जाता है वो अक्टूबर से मार्च के बीच का माना जाता है, क्योंकि उस समय यहाँ का मौसम ठंडा होता है। इसलिए आपको यहाँ दर्शन करने में या घूमने फिरने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहीं अगर आप गर्मियों के टाइम पे आते हैं तो उस टाइम यहाँ पे भयंकर गर्मी पड़ती है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन अगर दोस्तों आप यहाँ सावन के महीने में आ रहे हैं तो उस टाइम आपको यहाँ पे भक्तों और कांवड़ियों की भारी भीड़ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा शिवरात्रि के मौके पर भी यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। तो अगर आप भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो आप सावन या फिर शिवरात्रि को छोड़कर कभी भी यहाँ दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। एंड गाइस, बात करें अगर हम बजट की, तो बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन करने के लिए अगर आप 2 दिन का ट्रिप प्लान करते हैं तो आपको ऑन एन एवरेज 3 से 4 हज़ार रुपये प्रति व्यक्ति तक का खर्चा आ जाएगा। और इस बजट में मैंने आपकी फ़्लाइट, ट्रेन या बस के टिकट का किराया या फिर आप अगर यहाँ पे किसी भी तरह की खरीदारी करते हैं तो उसका खर्चा इंक्लूड नहीं किया है, वो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। इस बजट में मैंने सिर्फ आपके होटल, खाने पीने और लोकल ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा इंक्लूड किया है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय बाबा बैद्यनाथ लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपके मन में किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मेरे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके वहाँ पे अपनी क्वेरीज डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। मैं वहाँ ज़रूर रिप्लाई करूँगी आपको। और मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज दोनों का ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और मैं मिलूंगी जल्दी आप सबसे अगली वीडियो में एक और नई डेस्टिनेशन के साथ। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड कीप ट्रैवलिंग।